नैब की सिफारिश पर और कैबिनेट के फैसले की मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम सेक्शन नंबर 2 एग्जिट फॉर्म ऑर्डिनेंस 1981 के तहत ECL में डाला जा रहा है और तमाम बरी बहरी फ़ज़ाई अदारों को इस बात पर अभी सुबह इन्फॉर्म कर दिया गया है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल, बहरी और फ़ज़ाई इदारों को फैसले से आगाह कर दिया। शरीफ फैमिली के 5 अफराद पहले ही बैरून मुल्क मफरूर हैं। ऑपोजिशन लीडर के बाहर जाने से केस मुतासिर होता, जाने की इजाज़त दी गई तो ये सुल्तानी गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं। नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो छोटे भाई ने कहाँ आना था। ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, इमरान खान कामयाब होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरून मुल्क जाने से क्यों रोका? शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। DG FIA और वफाकी हुकूमत फरीक, अदालती हुक्म अदूली पर मुतल्लका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। हुकूमत शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोकने के लिए एक्टिव। अपोजिशन लीडर का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का फैसला आज चैलेंज किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की तैयारियां मुकम्मल। ये इतनी बेहस हिस्स हुकूमत है कि इसको फ़लस्तीन में बहता हुआ बेगुनाह मुसलमानों का खून जो है वो नज़र नहीं आया। इनको सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि मियाँ शहबाज शरीफ का नाम जो है वो छुट्टियों में कार्रवाई करके, अजलास करके, सर्कुलेशन करके जो है उनका नाम जो है वो ECL में डालना है। PTI हुकूमत को अवाम की फिक्र नहीं, सिर्फ इंतकाम में लगी है। काबीना इजलास शहबाज शरीफ के बजाय मसला फ़लस्तीन पर बुलाते तो बेहतर होता। आइंदा PDM के इजलास में भरपूर फैसले होंगे। जहांगीर तरीन से कोई राबता नहीं, राना सनाउल्लाह। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज शाम 4 बजे शेड्यूल। नून लीग का शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने पर एहतजाज का प्लान। तमाम लीगी अरकान असम्बली को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और पार्टी तर्जमानों का इजलास आज बुला लिया। शहबाज शरीफ के मुकदमात समेत अहम अमूर का जायजा लिया जाएगा। इमरान खान ऑपोजिशन के खिलाफ गाइडलाइंस देंगे। बुहेरे अरब में समंदरी तूफान के कराची के मौसम पर असरात। समंदरी हवाएं मुअत्तल। शहर कायद में आज भी शदीद गर्मी की लहर। पारा 40 डिग्री को छू गया। टाउटे से पाकिस्तान की साहिली पट्टी महफूज रहेगी। महकमा मौसमियात। कोरोना की तीसरी लहर से मजीद 74 अफराद जाँ बहक। अब तक 19,617 अमवात। 24 घंटे में 3,232 नए मरीज। 8,80,362 शहरी मुतासिर। 68,223 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.8% रिकॉर्ड। ईद तातीलात के दौरान नाफिज लॉकडाउन खत्म। सरकारी और निजी दफातर मामूल के मुताबिक खुल गए। मार्केटें और दुकानें रात 8 बजे तक ओपन रखने की इजाज़त। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहती मकामात पर पाबंदी बरकरार। होटल और रेस्टोरेंट्स बदस्तूर बंद। कोरोना पर काबू पाने के लिए कराची में इंतजामिया इन एक्शन। जिला वस्ती के 3 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी। 30 मई तक पाबंदियों का इतलाक। मरियम नवाज की शेखुपुरा में जावेद लतीफ के घर आमद। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लीगी रहनुमा के भाइयों और बेटे समेत 500 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मरियम नवाज का नाम FIR में शामिल नहीं।
शाह महमूद कुरैशी और फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद अमीन की मुलाकात। गजा पर इसराइली जरहियत की शदीद मजम्मत। मुश्किल वक्त में फ़लस्तीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार। सहूनी बर्बरियत रुकवाने के लिए आलमी बरादरी से राब्ते जारी हैं। वज़ीर ख़ारिजा की गुफ्तगू। फरंगी और गुज्जर नाले के मुतासरीन का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज। अदालती हुक्मनामे के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। घर के बदले घर और मुआवजा देने का हुक्म दिया जाए, मुतासरीन का मुतालिबा। पेशावर में बस अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल ना हो सके। चमकनी में अराजी के इंतखाब के बावजूद मंसूबा अधूरा। अहम शाहराओं पर घंटों ट्रैफिक जाम मामूल। शहरी परेशान। प्रोजेक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। उन्होंने 1 साल पहले कहा था कि हम ये जितने भी बस स्टैंड है, जनरल बस स्टैंड है, ये सब चमकनी ट्रांसफ़र करेंगे। तो 1 साल हो गया तकरीबन, इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। इस हुकूमत नहीं बल्कि पिछली हुकूमत ने, उससे पिछली ANP की हुकूमत ने भी अपनी पूरा वस किया था कि इन आड़ों को शहर से बाहर लेकर जाएं, क्योंकि ट्रैफिक के मसाइल हैं और मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन हुकूमत की अपनी ही इंतज़ामिया जो है वो इस माफिया के सामने बेबस नज़र आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद तानी। मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। वजारत दाखिला ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहबाज शरीफ आज से बैरून मुल्क सफर करने के मजाज नहीं रहे। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने से ट्रायल ताखीर का शिकार हो सकता है। खदशा है कि नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ को भी वापस ना लाया जा सके। हुकूमत के पास कोई दस्तावेजात नहीं जिससे साबित हो कि इनको इलाज की जरूरत है। तो बिलाखिर जिस फैसले का इंतजार था वो फैसला हो चुका। वजारत दाखिला ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शहबाज शरीफ आज से बैरून मुल्क सफर करने के मजाज नहीं रहे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने से ट्रायल ताखीर का शिकार हो सकता है। खदशा है कि नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ को भी वापस न लाया जा सके। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने के फैसले से बहरी और फ़ज़ाई इदारों को आगाह कर दिया। शरीफ फैमिली के 5 अफराद पहले ही बैरून मुल्क मफरूर हैं। अपोजिशन लीडर के बाहर जाने से केस मुतासिर होता। जाने की इजाजत दी गई तो ये सुल्तानी गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं। मजीद कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो छोटे भाई ने कहा आना था। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, इमरान खान कामयाब होंगे। शहबाज शरीफ सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम सेक्शन नंबर 2 एग्जिट फॉर्म ऑर्डिनेंस 1981 के तहत ECL में डाला जा रहा है और तमाम बर्री बहरी फ़ज़ाई अदारों को इस बात पर अभी सुबह इन्फॉर्म कर दिया गया है। इजाज़त देने की वजह से शहबाज शरीफ का केस ताख़ीर का बायस बन जाता है, नंबर 1। नंबर 2, 7 अरब के असासों का केस है और उनको अपने भाई, उनके भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। नंबर 3, उनके ख़ानदान के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं और सारे लंदन में मुकीम हैं और 14 मुल्ज़मों में से इस केस की सबसे ज़्यादा अहमियत यह है कि 4 मुल्ज़म अप्रूवर बन चुके हैं। ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां एक दिन में केस दाखिल हुआ, उसी दिन फैसला हुआ, बावजूद उस पर एतराज़ भी लगा, उसी दिन टिकट बुक हुई। हालांकि ब्लॉकेज था, बरतानिया नहीं जा सकते, उन्होंने कतर में 15 दिन करंतना करना था और उसके बाद यहाँ से भाग जाना था। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने का ऐलान तौहीन अदालत का ज़ाब्ता हुकूमती एतराफ़ है। इमरान साहब को ईद की छुट्टियों में गरीब की याद ना आई।
तनकीद का निशाना बना है वज़ीर आज़म इमरान खान को। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान साहब को ईद की छुट्टियों में दफ्तर खुलवाकर आवाम को रिलीफ देने की फिक्र ना हुई। वज़ीर आज़म के लिए सबसे ज़रूरी अदालती हुक्म की तौहीन और शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करना था। मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल सामने आया है। वे कहती हैं कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने का ऐलान तौहीन अदालत का बाज़ाब्ता हुकूमती एतराफ़ है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का अहम इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ के केसेस पर भी गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास आज दोपहर वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और शहबाज शरीफ के केसेस समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। इजलास में मसला फ़लस्तीन और हुकूमती हिकमत अमली पर भी गौर होगा, जबकि अपोजिशन के खिलाफ हुकूमती बयानिए पर वज़ीर आज़म इमरान खान पार्टी तर्जुमानों को हिदायत जारी करेंगे।